Analysis channel and let's do analysis for 17th of November. So yes, let's start with Nifty. तो आज निफ्टी में एक बार अपन ये ड्राइंग्स सारी हाइड कर लेते हैं और एक बार एकदम नेकेड आई से वी जस्ट ट्राई टू लुक एट प्राइस एक्शन. अगर प्राइस एक्शन को देखते हैं तो एक यहाँ पे एक जो छोटा सा अपमूव आया था, उसके बाद एक ये वाली कैंडल जो एक रिजेक्शन कैंडल थी थोड़ी सी, उसके बाद आज की जो कैंडल बनी है वो प्रॉपरली एक बियरिश कैंडल है, जो एक जो बियर्स का जो पलड़ा हैवी वो शो कर रही है. तो अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, इनफैक्ट अगर वो इसको ही तोड़ के अगर इस चीज़ को, अगर आज का लो इतना ही इम्पोर्टेंट है और अगर इसकी बॉडी के नीचे सस्टेन करने लग जाता है मार्केट, तो नो डाउट यहाँ तक आएगा और इस पॉइंट के नीचे जाता है तो अपन नेक्स्ट व्यू अपना क्या होगा वो अपन देखेंगे. बट यस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप इसको ये देख सकते हो, ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है. तो नो डाउट अगर आप निफ्टी देखोगे तो कुछ चार्ट ऐसा बनता है, यहाँ से ये और ये, अगर ये फ्लैग बनता है और ये डाउनवर्ड फ्लैग है तो इसका टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है. वो ठीक है, अपन डेली बेसिस पर डिसाइड करेंगे. बट यस, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अगर वो सपोर्ट लेता है, आई विल नॉट से नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव वर्ड इज रॉन्ग, अगर वो यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके जो अपन अभी लेवल्स देखते हैं वो यहाँ से टर्न लेता है और इस लेवल से ऊपर जाता है, स्पेशली इस वाली कैंडल के रीजन में, ये एक बहुत अच्छी हैवी सेलिंग कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर जाता है, इस कैंडल के ऊपर जाके टिकता है तो फिर वापस से एक निफ्टी में एक बहुत अच्छा अपमूव आ सकता है. ये कैंडल है, फिर इसके पहले इसको ये कैंडल भी क्रॉस करनी होगी जो करीब करीब इसका लेवल सेम है नियरली. यस, तो बस इसने यहाँ से ही यू टर्न भी मारा है, ये वाला जो लेवल है वो ये है. तो ये बेसिकली अगर आप डेली पे देखना चाहते हो और निफ्टी में एकदम कॉल बाय करना है या कोई कॉल बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनानी है या फिर पुट सेल करना है जम के अच्छे से, तो इसके हाई को क्रॉस करते ही अपन वो एक कंफर्मेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और वो जब कंफर्मेशन आएगा अपन देखेंगे कि वो कैसा है. तो यस, एक बार आज अपन SGX निफ्टी भी देख ले एक बार पहले. ओके, 41 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 17,964 चल रहा है और जो अपना निफ्टी बंद हुआ है वो 17,999 पे बंद हुआ है. ओके, लेट्स मूव टू 15 मिनट्स चार्ट. आज मार्केट ने क्या कैसे किया. यस, और इस पे आपको मेरे चार्ट्स पे जो येलो लाइन दिख रही होगी वो मैं इंट्रा डे के लिए ड्रॉ करती हूँ. और जब मैं ट्रेड कर रही होती हूँ तो बेसिकली मैं 3 मिनट का चार्ट और ऐसे ओपन करके रखती हूँ, तो वो जो येलो लाइंस होती है वो इंट्रा डे के लिए होती है. लेट्स रिमूव दिस लाइन. यस, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन अपन ने ड्रॉ करी हुई थी कल, ये जो ट्रेंड लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी, बिल्कुल मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ गया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर ही कहीं रहेगा. मुझे नहीं लगा था कि इसको इतने अच्छे से ब्रेक करेगा क्योंकि इसने ये वाली जो विक बनाई थी. बट ये नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी जो बहुत अच्छे से इसने ब्रेक किया और जो ये एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन के आ रहा था और ये एज अ रेजिस्टेंस इसने काफ़ी लंबे टाइम तक एक्ट किया है. देखो यहाँ पे, देखिए. यस, तो ये जो रेजिस्टेंस बना है ना, इसने मतलब जो ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा था, जो इसने पूरा दिन कल सपोर्ट का काम किया, तो बेसिकली आज इसने क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट को इसके ऊपर नहीं आने दिया. और जो इसके ऊपर आया भी था, ये क्या था, एक ट्रैप था. इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे तुरंत ये कैंडल नीचे बनने लगी और नो डाउट ये जब ऊपर आता है, अगर ऐसा कुछ ऊपर आता है तो या तो कॉल बाय करना या फिर पुट को सेल करना बनता है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि इसके ऊपर आने के बाद तुरंत ये नीचे चला जाएगा. हो सकता है यहाँ से वो यहाँ तक चला जाता या हाई को ब्रेक कर लेता आज के, ये नहीं पता होता. बट आपका एसएल क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस बॉक्स के नीचे का. अगर इस कैंडल ने ये वाली क्लोजिंग दे दी है, यू मस्ट क्लोज योर बुल ट्रेड. मतलब अगर आप बुलिश हो किसी भी वे में, चाहे पुट सेल करके हो, कॉल बाय करके हो, फ्यूचर बाय करके हो, तो आपको ये वाली कैंडल क्लियर कट बोल रही थी कि आपको नीचे जाना है. ठीक है, तो यस, निफ्टी में ये वाली लाइन रिमूव कर देते हैं और आई थिंक अभी आज के लिए ये वाले अभी रिमूव कर देते हैं. लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो. सो अगर आज अपन इंट्राडे में देखते हैं, एक जो ये वाली, ये जो अपना ये जो ब्लू लाइन मार्क करी हुई है ना 17,997, और मार्केट जस्ट इसके ऊपर बंद हुआ है, जस्ट इसके ऊपर. अगर आज 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो अपने लिए है जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, वो ये वाला जोन बनता है, ब्राउन है.
अगर कहीं पे मेरे चार्ट्स में आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, मतलब वो डेली चार्ट पे होगी, डेली चार्ट के बेसिस पे होगी वो ब्लैक लाइन। तो यस, इसको लेके और ये एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन बन रहा है। कितना है? 18,141 से लेके 18,122। इनफैक्ट आई विल से कि जो ये वाला जोन है, यहाँ तक भी बहुत अच्छा एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। और एक जो इंटरमीडिएट जोन बन रहा था, जिसको अपन डॉटेड लाइन से करते हैं, एक ये वाली लाइन थी। ये वाली लाइन क्यों थी, आई विल शो यू। डैश लाइन अपन ने ड्रॉ करी है। रीज़न, मार्केट यहाँ पे अपना एक, यहाँ पे एक बॉक्स था, अपना सेलिंग बॉक्स बना हुआ था इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आज पूरा दिन मार्केट रहा, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया भी, लेकिन यहाँ से जो इसने कैंडल बनाई उसके बाद बिल्कुल नीचे आया। अब कल निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है और क्या कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी अपन ने SGX निफ्टी देखा था, 972 के अराउंड दिखा रहा है। जो 972 मतलब मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना, तो वो 18,000 के नीचे ही दिखा रहा है। वो बेसिकली इस लेवल के नीचे दिखा रहा है। एक लेवल अपना हो जाएगा ये वाला इंट्राडे में आज का। रीजन बिंग, आप यहाँ पे देखो आज क्या किया इसने। 18,035 का लेवल है, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ से टच होके रिजेक्शन लेके बिल्कुल नीचे चला गया। इनफैक्ट यहाँ पे, हाँ, जैसे इसकी विक है यहाँ पे, इसकी इसकी विक आ जाएगी, इसके भी ऊपर से विक है, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। हो सकता है ये लाइन थोड़ी सी आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं कि कैंडल ने एक बहुत छोटी सी क्लोजिंग ऊपर दी और आप बुलिश हो जाओ, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस लाइन का आप देखना, ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो सकती है रीजन में, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये विक है, ये विक है और इसकी भी विक है, तो नो डाउट यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस लिया है। 18,029 के अराउंड भी एक रेजिस्टेंस है। और अगर यही लेवल के साथ अपन पीछे जाते हैं तो सेम यहाँ पे ब्रेकआउट तो था, बट यहाँ पे विक था, और फिर मार्केट ने यहाँ से टर्न ले लिया और यहाँ से नीचे होने के बाद फिर से नीचे आया। तो अब कल मार्केट कहाँ कैसे ओपन होता है और अपन को कैसे ट्रेड करना है। जो अभी तक दिख रहा है मार्केट, उससे लगता नहीं है कि इस लेवल के ऊपर ओपन होगा। इस लेवल के ऊपर ओपनिंग नहीं होती है तो आप आराम से वेट कीजिए। अब यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है और अगर आपको दिखती है कि एक अच्छी रेड कैंडल बन रही है, तो आप नो डाउट यहाँ के कहीं के ऊपर के कॉल सेल कर सकते हो, अदरवाइज नीचे का पुट बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो आपको कंडीशंस मीट हो रही है नहीं हो रही है, वो आप उस वीडियो में देखिएगा क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ऑप्शंस को बाय करने के लिए, तो ऑप्शन बाय करना ईजी हो जाता है। सेम थिंग, अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मूव इसलिए भी नहीं आ सकता है, नहीं आएगा, आ सकता है नहीं आएगा, रीज़न भी क्योंकि पुट राइटर्स वैसे भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक होता है बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स है, तो जो पुट राइटर्स है उन्हें प्रॉब्लम होगी और वो एग्जिट हो जाएंगे, बट यहाँ है ही नहीं ऐसा। यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर्स है, जम के कॉल राइटर्स भरे हुए। अगर मार्केट ऊपर जाता है ना तो एक ड्रास्टिक मूव आने के चांसेस है, बट नीचे जाता है सपोर्ट लेता जाएगा और चलता जाएगा। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, अपन ये वाली कैंडल जो अपन ने ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, दिस लाइन ना, तो जैसे बैंक निफ्टी में मैं बताऊंगी इस वाली लाइन का लॉजिक है, जो इस लाइन को कैसे देखना है, क्या करना है। तो बैंक निफ्टी में कुछ आज ऐसा काम हुआ था जिससे आपको इस वाली लाइन का लॉजिक समझ में आएगा। फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही ओपन होता है, जो अपनी ये ब्राउन लाइन है 984 का जो अराउंड लेवल है, तो जो सबसे पहले वो एक यू टर्न ले सकता है ना, वो यहाँ से ले सकता है। ये जो पॉइंट है जिसने यहाँ से क्या किया था, यहाँ से इसने बनाया पिन बार नियरली। यस, यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे पिन बार लेके ऊपर गया, यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर नीचे आ गया, यहाँ से इसने ले लिया यू टर्न। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर इस लाइन से नीचे आता है तो वो यहाँ तक आ सकता है, और अगर यहाँ पे आता है
और अगर ऐसा पिन बार नहीं बनाता या फिर पिन बार बना के हो सकता है वो वापस से थोड़ा सा ऊपर जाके और वापस नीचे आए। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। आई मस्ट से कि यहाँ पे एक बाय तो बनती है। अगर यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल आपको मिलती है ना तो नो डाउट आपको एक बाय तो बनता है। यहाँ पे आप थोड़ा ऑप्शन बाय में भी देख सकते हो। क्विक एंट्री होनी चाहिए, क्विक एग्जिट होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे बाइंग की। ये लेवल क्या है, 17,836 से लेके 17,858 तक। तो ये कुछ अपने निफ्टी के लेवल्स हैं। ऊपर से नो डाउट ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है 18,119। और नीचे अगर यहाँ पे कहीं आता है और यहाँ से नीचे गिरता है तो कितना नीचे जा सकता है। ओके, अगर यहाँ से नीचे आता है जो मुश्किल है, बट अगर आ भी जाता है तो यू टर्न कहाँ से बनता है इसका एक बार के लिए, या फिर इसको नीचे कहाँ तक गिरता हुआ ये रुकेगा। दिस लाइन इज आई थिंक इट्स अ गुड सपोर्ट जोन। रीज़न बीइंग एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे पिन बार जस्ट लेट अस फर्स्ट रिमूव दिस लाइन एंड यस, अपने डेली में एक लाइन बन रही थी जो आप नोट करके रखोगे इस लाइन को परफेक्टली। रीज़न बताते अभी। रीज़न यहाँ पे ये है, ये और ये। एक तो ये जो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन जो है वो डेली पे, एज आई ऑलवेज से मैं 15 मिनट और सब पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग काम भी होता है। बट जितना हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रस्ट है उतना आप ट्रेंड लाइन पे नहीं कर सकते। रीज़न मैं रिपीटेटिवली बोलती हूँ कि रीज़न क्या है। अब फर्स्ट थिंग क्या होगी कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर एक बार नीचे आ भी जाता है और यहाँ इस ट्रेंड लाइन को एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ, एक बहुत बुलिश कैंडल के साथ अगर ये क्रॉस करता है और टिकता है इसके ऊपर, तो आप मानिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता है नीचे और यहाँ पे टकरा के या फिर यहाँ से वापस से नीचे आने लगता है तो आई मस्ट से कि आपको बुलिश नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो नहीं होना चाहिए अगर इसके नीचे एक अच्छी कैंडल्स की क्लोजिंग होती है तो। एंड यस, अपन देख रहे थे कि अगर इसके नीचे आता है तो कहाँ तक जा सकता है। फर्स्ट जो इसका टारगेट बनता है ना 17,700, तो वो काफ़ी नीचे हो जाएगा। उसके पहले एक तो ये टर्न ले सकता है यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं अगर मार्क करते हैं ये जो पिन बार बनाया था लास्ट टाइम इसने, ये मैंने पिन बार मार्क इसलिए किया है, रीज़न बीइंग एक तो ये यहाँ का है पिन, दूसरा ये तो यहाँ पे सब जगह है और यहाँ पे तो नो डाउट कुछ क्लियरेंस ही नहीं है। उसके बाद ये जो लाइन थी वो यहाँ का एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो यस, ये वाली जो लाइन है ब्लू वाली लाइन, अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो जो इसका फर्स्ट स्टॉप आएगा वो ये ब्लू लाइन आएगी, जो नेक्स्ट स्टॉप है ये आएगा। यहाँ से एक अच्छा यू टर्न ले सकता है। बट यस, अगर कल इसको ब्रेक करता है, अगर इस ग्रीन जोन को ब्रेक करता है तो एक बार एटलीस्ट आप तुरंत तो कम से कम लॉन्ग मत जाइए। यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल आपको दिखती है तो आप जा सकते हो। अगर इसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ से सपोर्ट लेके और अच्छे से ऊपर जाता है तो नो डाउट आप जा सकते हो, मतलब इजीली इसमें लॉन्ग जा सकते हो। एंड आई थिंक अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया निफ्टी के बारे। ओ सॉरी, ओ आई डेटा नहीं देखा अपन, एक बार ओ आई डेटा भी देख लेते। ओ आई डेटा में क्या है, ये है 18,000। ओके, 18,200 सॉरी 18,100 पे अच्छे से ओ आई राइटिंग हो रखी है। 18,100 का है अपना ये रहा जो बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है। और दूसरी जो चीज़ है ये है 17,800। 17,800 का जो पुट है सबसे ज़्यादा ओ आई उसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है ना कि आज यहाँ पे कॉल राइटिंग भी हुई है। तो नो डाउट 17,800 पे कॉल राइटिंग होना, जबकि मार्केट इतना भी नीचे नहीं आया था। तो यस, इट्स लिटिल बट मतलब स्कैरी इज नॉट करेक्ट, बट यस, ये थोड़ी सी हिंट देता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और मतलब थोड़ा सा नीचे यहाँ तक कहीं आता है या फिर यहाँ तक कहीं आता है तो यहाँ से एक यू टर्न ले सकता है। बट यस, यहाँ तक कहीं आ सकता है क्योंकि अभी इस पे भी कॉल राइटर्स है। अगर मैं इसका कॉल राइटिंग कर रही हूँ इस जगह का, मतलब मार्केट यहाँ पे है और मैं यहाँ का कॉल राइटिंग कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग आई टी एम कॉल राइटिंग। आई टी एम कॉल राइटिंग कौन करता है? जिसे लगता है
जिसके पास एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ही नोज कि मार्केट यहाँ तक आएगा या नीचे आएगा, क्योंकि ओटीएम में तो क्या हो रहा है ना, डीके सपोर्ट कर रहा है आपको। ओटीएम अगर है कहीं तो डीके सपोर्ट कर रहा है, बट आपको आईटीएम में डीके नहीं मिलेगा ऐसा जैसा ओटीएम में मिलता है। तो अगर सॉरी हाँ, आईटीएम में नहीं मिलता है, तो अगर आईटीएम में राइटिंग हो रही है तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी कल मार्केट कहाँ कैसे ओपन होता है। तो अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो नो डाउट एक आप जा सकते हो, बट यस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा, बी केयरफुल, आप आराम से काम कीजिए और देखिए कि पहले मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट यस अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं जाता है या इस लेवल के ऊपर जाता है तो आप स्ट्रांगली बुलिश हो सकते हैं, इसके ऊपर जाता है तो आप माइल्डली बुलिश हो सकते हो। इसके ऊपर जाएगा तो ही स्ट्रांग बुलिश होना है आपको, अदरवाइज शांति से बैठिए, नहीं समझ में आता है तो ठीक है, बट यस यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो जस्ट लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड आई थिंक निफ्टी अपना अच्छे से डिस्कस हो गया, अब अपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम येलो लाइंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस ट्रेंड लाइन, यस। और वही सेम अगर येलो लाइन है यहाँ पे वो मेरी इंट्राडे की है। और निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं कुछ 3 मिनट्स के चार्ट में, रीजन बिंग क्योंकि मैं बैंक निफ्टी पूरे 6 साढ़े 6 घंटे मॉनिटर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं वो पूरा ट्रेड करती हूँ, करती मॉनिटर निफ्टी भी हूँ, रीजन बिंग क्योंकि वो साथ में चलते थोड़ा। बट बैंक निफ्टी की हर एक कैंडल में ट्रेड लेना होता है, हर कैंडल में इन द सेंस अगर कहीं सपोर्ट पे बन रही है अच्छी कैंडल तो आपको ट्रेड लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें भी डेली से स्टार्ट करते हैं, यस। तो डेली में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक ब्लैक लाइन दिखेगी, ब्लैक लाइन ये है, और ब्लैक लाइन का क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है 38,358। ये ब्लैक लाइन का है, ये जो लाइन है वो वाली लाइन है। रीज़न वेट, ये डेली चार्ट्स पे बनी हुई है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 38,358 और अपनी आज की क्लोजिंग है वो है 38,307, ठीक है। अब यहाँ पे सेम बैंक निफ्टी भी बिल्कुल आज इसने क्लोजिंग भी अच्छी नहीं दी, अगर इसने क्लोजिंग अच्छी दी होती, इसका लो कितना है इस वाली कैंडल का 346 है, इस वाली कैंडल का लो, इसकी क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे आ रही है, इस ब्लैक के नीचे आ रही है। तो कल बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ओपनिंग और फर्स्ट 15 मिनट्स कहाँ उसको लेके जाते हैं, क्योंकि सिस्टम में तो सेम जम के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यस डेली के चार्ट में अपन को यही देखना था, यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट बोल दो या रेजिस्टेंस बोल दो, जो भी हो, एक ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन मतलब जो अपन डेली चार्ट्स पे बना है। तो यस, और जहाँ तक अपन ने 15 मिनट्स पे देखा था कि अपनी एक ये वाला जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आया था मार्केट, फिर टर्न लिया था उसने बहुत अच्छे से, ये लेवल तो ऑल दो इंट्राडे पे, तो इसने इसको ब्रेक किया, फिर आज इसको भी ब्रेक किया और एक बहुत अच्छी बेयरिश कैंडल दी है आज बैंक निफ्टी ने। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड फॉलो करे और थोड़ा और नीचे जाए, नो डाउट ये एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसने एक अच्छा सा अप मूव लिया था और इसको लेके अच्छे से ऊपर गया था। तो लेट्स सी, अपन डिस्कस करते हैं कि आगे क्या हो सकता है इसमें। लेट्स मूव टू 15 मिनट्स चार्ट, यस। एंड येलो लाइंस आप देख सकते हो, येलो लाइन देखो, फर्स्ट जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद येलो लाइन ड्रॉ करी थी कि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, एंड देन यहाँ पे अपनी जो लाइन थी जो अपन 15 मिनट्स चार्ट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद भी यहाँ तक आया था मार्केट, तो मैंने बिल्कुल बेस पे येलो लाइन ड्रॉ करी थी। इस पे अपन चलते 3 मिनट्स चार्ट पे। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग जो मैंने कल डिस्कस किया था, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो, पिन बार बनना चाहिए और ये सारी बात करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है 3 मिनट्स का चार्ट, यहाँ पे जैसी कैंडल कल डिस्कस करी थी कि एक अच्छी कैंडल हो, पिन बार होनी चाहिए और ग्रीन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बायस है यहाँ पे, तो सेम कैंडल बनी, यहाँ पे बनी, मैंने पुट सेल किए, बट क्या हुआ, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट नीचे आया, बट आई वॉज वेटिंग, मैंने ऐसा नहीं है कि तुरंत एग्जिट कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसके बाद ऐसे भी नीचे जाएगा, बट येस आई वॉज वेटिंग, यहाँ पे आया, ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बनने के बाद भी मैंने वेट किया, रीज़न बिंग ये जो विक थे ना, ये थी विक, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे विक है तो हो सकता है कि यहाँ से वापस से यू टर्न ले ले मार्केट, लेकिन ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, इस कैंडल में आई एग्जिटेड माई पुट पोजीशन, रीज़न बिंग अब मुझे ये था कि अगर ये यहाँ पे कैंडल बनी है तो तब तक अपन ने
ये ब्लैक लाइन मैंने आज ड्रॉ करी हुई है, मैंने नहीं देखा था तो आई वॉज लाइक कि मार्केट हो सकता है जो अपन ने ड्रॉ कर रखा था जो अपने हिसाब से था वो काफ़ी नीचे था, तो आई वॉज लाइक कि शायद हो सकता है मार्केट इतना नीचे चला जाए क्योंकि वीकनेस तो दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो मैं कल बस यही एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि अगर आपको सपोर्ट पे कुछ दिखता है, जिसमें मेरे कॉल सेल थे पहले से, अगर आपको सपोर्ट पे कुछ दिखता है आप लीजिए, आप बुलिश जाइए, एसएल हिट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हुआ मेरा एसएल हिट। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कैंडल कि ये कैंडल अच्छे से क्लोज हो, ये कैंडल थोड़ी सी वीक बनाई तो वेट किया, फिर उसके बाद ठीक है, फिर इस कैंडल में एसएल हिट हो गया, वहाँ से इसने यू टर्न भी लिया, बट आई वॉज वेटिंग। और फिर क्या हुआ, मार्केट ने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, मतलब कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं था। फिर देखो ये ठीक है, मैंने यहाँ से निकल गया और वो लकीली ठीक है ऊपर चला गया, नहीं तो ये सिनेरियो भी तो हो सकता था सेम कि मैं यहाँ से नहीं निकलती, वेट करती, मार्केट अब टर्न लेगा, मार्केट तब टर्न लेगा, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, फिर बस मार्केट तो नीचे ही जाता गया। तो ऐसी कुछ बात होती है। तो यही चीज़ कल मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर आप लेते हो, आपको एग्जिट कब करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यस, अब अपन एक बार रिमूव कर लेते येलो लाइंस को। यस, अब कल के लिए क्या कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाली लाइन है ना अपनी 428 के अराउंड की जो लाइन है, मतलब आपको बेसिकली जो अपन ने इसके लो के हिसाब से ड्रॉ कर रखी है, जो एक कैंडल बनी थी ना पिन वाली, हाँ इसके लो के हिसाब से, ये कौन से डेट की 29 अक्टूबर 9:15 की कैंडल है, इसके लो के हिसाब से अपन ने ड्रॉ कर रखी थी। ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न भी यहाँ पे आज देखो, आज पूरा दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के बाद सेम नीचे आया, फिर यहाँ से इसने कोई फॉलो अप कैंडल नहीं दी, यहाँ पे अटकता रहा, फिर इसने एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ वापस ब्रेक डाउन दिया, मतलब ये भी कैंडल बहुत अच्छी थी, ये कोई कैंडल में ये नहीं था कि इसमें कमी थी, तो बहुत अच्छे से इसने ब्रेक किया था, सेम यहाँ पे इसने कैंडल के साथ ब्रेक किया, फिर ये नीचे आ गया। तो आई डोंट फील कि अपन को ये कैंडल को चेंज करना चाहिए, बट आई थिंक अपन अगर इस लाइन को यहाँ शिफ्ट करते हैं, if we shift this candle as this line here, then how does it look, यहाँ से बट कल कोई कैंडल अपन को यहाँ पे मिलती है, बट यस दिस वन इज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर नाउ फॉर टाइम बिंग, बट आई थिंक कि ये वाली लाइन को अपन को यहाँ शिफ्ट करना चाहिए। रीजन नहीं, सुबह जब यहाँ पे आया उसके बाद यहाँ यहाँ ऊपर गया, ठीक है, दिस लाइन इज गुड, क्या लेवल है 38,511, ओके 38,511, जो 38,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस भी बन गया। एंड इफ वी मेक अ बॉक्स, अगर अपन इसके लिए जोन बनाते हैं जो, यस तो ये कुछ जोन बनता है, और जो ये अपनी ब्लैक वाली लाइन है वो डेली के हिसाब से जो है 38,358। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ये ब्लैक लाइन को आप रहने दीजिएगा, ये जो बिल्कुल आज का जो काम है, बिल्कुल यहाँ से आने के बाद ऊपर लिया है, सेम पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया है। अब कल बैंक निफ्टी कहाँ पे खुलता है तो क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी अगर इस जोन में कहीं पे भी खुलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बियरिश है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर इसके नीचे खुलता है तो नो डाउट एक अच्छा एक बियरिश ही है। रीज़न बिंग वो 38,500 के नीचे भी नहीं है, वो बिल्कुल 38,300 के नीचे है। और प्लस आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, मैं निफ्टी बोल रही हूँ, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है बिल्कुल लोज के पास दी है। बैंक निफ्टी ऑल्दो थोड़ा सा ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, 307 के आसपास दी है जो उसकी लास्ट क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे जो है वो 239 दिख रहा है। बट यस जो बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप वेट कीजिए, यहाँ पे सॉरी इसके यहाँ पे इसके नीचे इन दोनों के बीच में कहीं ओपनिंग देता है तो आप वेट कीजिए कि कहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको यहाँ पे कहीं शॉर्ट मिलता है, या फिर कोई कैंडल ऐसी बनाता है जिसमें वीकनेस दिख रही है तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। ये कैंडल सॉरी ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और ये मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेक करता है तो काफ़ी नीचे तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है वो अपन डिस्कस करते हैं, बट यस दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर देखो ये वाला जोन ब्रेक करता है ना 38,150, तो जो एक अल्टीमेट सपोर्ट बनता है ना 37,650 के अराउंड का बनता है इसके लिए, जो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और ये कल के दिन में ही इतना ट्रैवल कर लेगा ऐसा नहीं लगता है।
अगर इसको ब्रेक करता भी है, आई फील कि अगर यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, सेम आज जैसा डिस्कस किया, लॉन्ग जाया जा सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होता है और आपको जैसे ही ट्रेंड लगता है, नो डाउट मैंने भी ऑप्शन बाय किया था जब यहाँ से नीचे गिरा था। चलो वो वाली ट्रेड मैं बता देती हूँ मैंने कहाँ पे किया था, ऑल्दो मैंने बहुत छोटे से लॉस में उसको बुक कर लिया था। यस, जब मार्केट यहाँ पे ये जो फॉल आया था, और इट वॉज माई बैड कि ये जो फॉल आया था, तब मैंने ऑप्शन को सेल किया था और मैंने किया था 38,100 का, और यहाँ से यू टर्न लिया, फिर यहाँ से यू टर्न लिया, तो आई एग्जिटेड बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि अगर मार्केट यहाँ तक आया है तो यहाँ तक भी आएगा। बट जैसे वो ऊपर जा रहा था, पहली ये कैंडल बनी फिर दूसरी कैंडल बनी, तो आई वॉज लाइक कि मैं ऑप्शन का चार्ट भी खोल के बैठी थी, तो उसमें जो मैंने एस एल रखा था वो एस एल चला गया, वो था भी काफ़ी लास्ट में, तो डिके भी होने का था थोड़ा, इसलिए आई एग्जिटेड। मैं ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड भी नहीं लेती हूँ, कभी कभी नो डाउट लेती हूँ, और जब लेती हूँ तब बस वही वेट करती हूँ कि कब वो अच्छे से OI को ब्रीच कर दे। तो यस, लेट्स मूव टू 15 मिनट। एंड सॉरी वीडियो थोड़े से बड़े बनते हैं, बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, मतलब जो आता है, जो मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो बनाना ही पर्पस है। ये वीडियो बनाने से मेरा जो एक मुझे देखना होता है ना, मार्केट का ओवरव्यू लेना होता है, मेरे को वो अच्छे से हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, कमेंट्स मिलते हैं, लाइक होते, तो काम करने का ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यस, दिस इज द लाइन, यस 37,902। रीज़न ये लाइन ड्रॉ करने का, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे है वो ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये लाइन को कितनी बार टच किया है, फिर यहाँ पे एक बहुत बुलिश कैंडल ने ऊपर दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ से, जो 38,150 अपन बोल रहे हैं, 38,150 आता है तो 38,000 तक मार्केट, 37,902 तक, सॉरी 37,900 तक इजीली आ सकता है मार्केट। सो बी केयरफुल फॉर टुमारो। और अगर आपने कॉल सेल करके रखे हुए हैं तो अच्छी बात है, एक बार अपन देख लेते हुआ ही। ये है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हुआ ये रहा। बैंक निफ्टी का हुआ ही क्या कह रहा है, ये है 38,500, ग्रेट। तो देख ही रहे हो 38,500 पे हैवी हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए। अगर कहीं कॉल राइटर आए हैं तो वो आए हैं, सॉरी पुट राइटर्स आए हैं तो वो आए हैं 38,200 पे। यस 38,200 पे, जो आज पूरे दिन में कहीं पुट राइटिंग हुई है तो वो है 38,200, और ये 38,000 जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर है। तो देखिए ज़रा कहाँ पे है 38,200, तो ओके अपना जो 850 का लेवल है उसी के आसपास है कहीं 38,200। यस, अगर आज कहीं पुट राइटर्स आए हुए तो वो कहीं यहाँ से लेके इस लेवल पे आए हुए हैं। तो यस, अगर कल मार्केट इसके नीचे जाता है, इससे नहीं संभलता है, तो यहाँ तक आ सकता है। बट यस 38,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है इसको पूरा टच ना करे, बट बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे आएगा मार्केट एक अच्छी कैंडल के साथ, एक अच्छी बियर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो इसको मतलब लॉन्ग नहीं जाना है आपको। अगर शॉर्ट नहीं जा सकते हो तो डोंट गो लॉन्ग। अगर लॉन्ग जाने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो जो पहले जो दिख रहा था वो 39,000 को क्रॉस करना था। अभी अगर ये 38,500 को क्रॉस करता है ना तो वो यहाँ तक जा सकता है, और ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। अगर ये क्रॉस कर लेता है ना तो ये 39,000 तक ईजिली जा सकता है। तो लेट्स सी ओपनिंग कल कहाँ पे होती है। एंड आई थिंक अपन ने ओपन इंटरेस्ट भी अच्छे से चेक कर लिया। यस, और ये है मेरी ये ट्विटर की प्रोफाइल, आप देख सकते हो @CHEENE चीनी श्वेता। मैं यहाँ पे चार्ट पोस्ट करती हूँ, आप मार्केट आवर्स में जाके भी यहाँ पे इजीली चार्ट देख सकते हो। आपको चार्ट्स ऐसे कुछ दिखेंगे, आप चार्ट ओपन करोगे तो अगर आपने लेवल्स मार्क नहीं कर रखे तो ड्यूरिंग मार्केट भी ये लेवल्स मार्क रहेंगे और आप इजीली चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ होगा ये। तो आपको पता चल जाएगा कि अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसे काम किया, कहाँ पे कितना गया। तो यस, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, तो आपको डेली की अपडेट डेली मिलती रहेगी। एंड आई थिंक दैट्स टू मच फॉर टुडे एंड दैट्स इनफ। सो थैंक यू, गुड नाइट, हैव नाइस डे, बाय बाय।